नगर निगम भिलाई जो वहाँ दुकान आवंटित कर रहा है, जैसा कि खबरों में चर्चाएं चल रही थी कि नगर निगम भिलाई ने दुकान दिखा भी दी है, अब बस किराया तय होना बचा है। इस बात को लेकर खबरों के माध्यम से चीज़ें निकल कर आ रही है कि मदर्स मार्केट आबकारी विभाग को दी जा रही है शराब दुकान खोलने के लिए। कितनी सच्चाई है इस बात में और क्या कुछ निगम के इसमें पहल कर रहा है निगम? जहाँ तक कि किसी भी शराब दुकान के लिए वहाँ पे जगह उपलब्ध कराना ये बिल्कुल निरर्थक और बेकार बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मेरे को पता चला है कि कुछ प्रमुख लोगों ने भी अपनी राय रखी कि भैया शराब दुकान जो महिलाओं को समर्पित है, जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाती है, वो मदर्स मार्केट, वहाँ पर शराब दुकान बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए। महापौर जी, क्या आबकारी विभाग की ओर से कोई प्रस्तावना आई है दुकान की डिमांड को लेकर? मैं पिछले लगभग 22-25 दिन से नगर निगम में नहीं बैठ पा रहा हूँ। मैंने जो जानकारी ली है, महिलाओं को समर्पित मदर्स मार्केट में खुलने वाली है शराब दुकान। ये खबर आपने देखी होगी, ये खबर आपने सुनी भी होगी, मगर आपको बता दें कि इस खबर में एक और अपडेट है। नगर निगम भिलाई जो वहाँ दुकान आवंटित कर रहा है, जैसा कि खबरों में चर्चाएं चल रही थी कि नगर निगम भिलाई ने दुकान दिखा भी दी है, अब बस किराया तय होना बचा है। इस बात को लेकर कुछ बीजेपी के पार्षद ने अपनी राय भी रखी कि भैया वहाँ पर शराब दुकान जो है नहीं खुलनी चाहिए। और वैश्य समाज के कुछ प्रमुख लोगों ने भी अपनी राय रखी कि भैया शराब दुकान जो महिलाओं को समर्पित है, जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाती है, वो मदर्स मार्केट, वहाँ पर शराब दुकान बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए। और ऐसे जगह पर जहाँ पर आसपास घनी आबादी हो, जहाँ बस्ती हो, वहाँ पर तो शराब दुकान बंद रहनी चाहिए, वहाँ पर खुलने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। नंदिनी के शराब दुकान को स्थानांतरित करने की बातचीत चल रही थी, जिसको लेकर आबकारी विभाग ने प्रस्तावना दी है कि भैया हमें शराब दुकान के लिए दुकान आवंटित की जाए। इसको लेकर महापौर नीरज पाल क्या कहते हैं ये भी आप सुनिएगा, क्योंकि महापौर नीरज पाल जो है वो इस वक्त भिलाई में मौजूद नहीं है, तो उनसे 1-to-1 करना या उनसे रूबरू होकर चर्चा करना तो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन हमने टेलीफोनिक माध्यम से उनसे बातचीत की है कि किस प्रकार से ये शराब दुकान को लेकर जो प्रस्तावना आई है उन पर उनका क्या कहना है और क्या शराब दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। आप आगे ऑडियो में सुनिए कि जो फ़ोन के माध्यम से टेलीफोनिक उनसे बातचीत हुई है वो इस पूरे विषय को लेकर क्या कह रहे हैं। तो मदर्स मार्केट में मिलने वाली दुकान को लेकर महापौर नीरज पाल जी हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं, क्योंकि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो उनसे 1-to-1 करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए उनसे बातचीत करेंगे कि इस विषय में उनको क्या कुछ जानकारी है या निगम क्या कुछ पहल कर रहा है इस विषय में लेकर। महापौर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, एक खबरों के माध्यम से चीज़ें निकल कर आ रही है कि मदर्स मार्केट आबकारी विभाग को दी जा रही है शराब दुकान खोलने के लिए। कितनी सच्चाई है इस बात में और क्या कुछ निगम के इसमें पहल कर रहा है निगम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फोन पे बात कर रहा हूँ। मैं अभी प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। मैं अपने पारिवारिक कुछ जरूरी काम से बाहर हूँ, सही में नहीं हूँ। लेकिन ये जानकारी मेरे को भी हुई है कि ऐसी ही खबरें वहाँ पे प्रिंट मीडिया में आई है कि मदर्स मार्केट में कोई शराब दुकान के लिए जगह दी जा रही है। बिल्कुल ही गलत बात है। सबसे पहली बात तो ये कि ना तो ये कहीं पे इसकी कोई चर्चा हुई है, ना कोई बात हुई है। जब मेरी जानकारी में आया तो मैंने पता किया कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो एक दैनिक समाचार पत्र है, उसमें एक खबर छपी थी आज से करीब हफ्ता 10 दिन पहले कि मदर्स मार्केट की दुकान को शराब दुकान के लिए दिया जा रहा है। और उसमें हमारे यहाँ के एक ARO हैं संबंधित जोन के, उनका वर्जन छपा था कि आबकारी विभाग वालों ने उसको दुकान दिखा दी गई है और दुकान जल्दी फाइनल हो जाएगी। तो वो जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उस ARO से स्पष्टीकरण मांगा। उसका पत्र भी मेरे पास है, मैं वो पत्र भी आपको भेज देता हूँ। उसका ये स्पष्ट बोलना है कि ऐसी कोई मैंने किसी भी मीडिया को, हाउस को या किसी भी प्रिंट मीडिया को कोई भी ऐसी जानकारी मेरे द्वारा नहीं दी गई है। मेरा नाम जो छपा है, मैंने खुद उस पत्र समूह से बात करने की कोशिश, आपने मेरा नाम का उल्लेख कैसे किया है, हम आपने PRO के माध्यम से किया। उसने मेरे को जो बताया और उसने एक पत्र भी मेरे को स्पष्टीकरण कर दिया कि मैंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। जहाँ तक बात है मदर्स मार्केट की, तो मदर्स मार्केट की दुकानें ऑलरेडी पहले ही महिला स्व सहायता समूह को दी जा चुकी है ना। वहाँ पे कोई जगह दुकान ऐसी खाली नहीं है। एक दुकान थी जो जिसमें वो मेडिकल जो योजना के तहत सरकार
कम दरों पर जो दवा मिलती है वो जो एक दुकान है, और एक दुकान पे वहाँ पे हमारे टैक्स रिकवरी वाले बैठते हैं, एक जो खाली थी। बाकी सारी दुकानें महिला स्व सहायता समूह को दी गई है। कुछ दुकानें हो सकता है अभी वो स्व सहायता समूह रन नहीं कर रहे होंगे, इसलिए वो बंद होंगी। वो जानकारी हम ले लेंगे कि क्यों बंद है और काम वो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, वो अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक कि किसी भी शराब दुकान के लिए वहाँ पे जगह उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल निरर्थक और बेकार बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मेरे को पता चला है कि ऐसी चर्चा हो रही है या कुछ लोगों ने बोला है कि हम होने नहीं देंगे, तो ये सब बेकार की बात है। होने नहीं देंगे तो ये बात की बात है, तो कुछ होगा तो नहीं होने दोगे ना। अब एक कहावत नहीं, कौवा कान ले गया करके कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कान हमारे बगल में है भैया। दुकान मदर्स मार्केट की दुकान कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात, जिसको मदर्स मार्केट का नाम दिया हुआ है वो हमारी ही नगर निगम की योजना के अंतर्गत बनी हुई दुकान है। जी बिल्कुल। मतलब हम ही लोगों ने, नगर निगम ने उसको मदर्स मार्केट के नाम से महिला समूह को दिया। अब वहाँ पे शराब दुकान का तो सोचना भी मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि कोई सोच सकता है। जहाँ तक के बात है कि अगर कोई दुकान आबकारी विभाग को चाहिए होगी, वो विधिवत आबकारी विभाग नगर निगम के नाम से पत्र लिखेगा। नगर निगम का महापौर जी मैं आपको बताना चाहिए, एक सेकंड में पूरी कर लो। ये नीतिगत मामला है कि किस कंडीशन में दुकान दी जा सकती है। नगर निगम व्यक्तिगत किसी की दुकान है वो किराए पे दे दे आबकारी विभाग को या किसी और विभाग को, तो उसमें नगर निगम तो वो एनओसी लेते हैं, वो एनओसी दे देता है निगम, चाहे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक के वहाँ के स्थायी लोगों का विरोध ना हो संबंधित काम से। निगम की जहाँ तक बात है, निगम की दुकान अगर कभी भी देने की बात आएगी तो वो सारी बातों को ध्यान रखा जाता है। और निगम में दुकान देना किसी एआरओ या किसी अधिकारी के हाथ का काम नहीं है, ये नगर निगम का नीतिगत मामला है। इसके लिए सक्षम स्वीकृति के लिए महापौर परिषद में स्वीकृति ली जाएगी और फिर सामान्य सभा में जाएगा, तब वो दुकान दी जा सकती है। ऐसे ही किसी को दुकान नहीं मिल जाती है कि कोई डिपार्टमेंट से चिट्ठी आई और उसको दुकान दे दी गई, ऐसा नहीं होता है। जी महापौर जी, क्या आबकारी विभाग की ओर से कोई प्रस्तावना आई है दुकान की डिमांड को लेकर? मैं पिछले लगभग 22-25 दिन से नगर निगम में नहीं बैठ पा रहा हूँ। मैंने जो जानकारी ली है, ना ही कोई ऐसी उन लोगों ने कोई लिखित में कोई मांगा है और ना ही डिपार्टमेंट ने कोई दुकान उनको फाइनल करके दी है कि ये दुकान हम ये स्वीकृति उनकी तरफ से आई है। और क्योंकि उसको जब भी लोग करेंगे उसके पहले उनको अनुमति लेनी पड़ेगी महापौर परिषद से, और महापौर परिषद से अनुमति लेने के बाद सामान्य सभा में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी को नहीं दी जा सकती दुकान, वो नगर निगम की संपत्ति है। नगर निगम की संपत्ति है तो नगर निगम शहर का एक संस्था है, उसके लिए नीतिगत मामले में आता है और नीतिगत मामले के लिए हमको सक्षम स्वीकृति सक्षम स्तर पर जाकर लेनी पड़ेगी। वो अकेला कोई महापौर या खाली कोई एक पार्षद नहीं दे सकता या कोई अधिकारी नहीं दे सकता उसको, तो ये ही नहीं सकता। जी महापौर जी, ये स्पष्ट मान लिया जाए कि जो खबरों में चल रही थी कि मदर्स मार्केट में आबकारी की दुकान खुलेगी, शराब दुकान खुलेगी, वो अभी फिलहाल नहीं खुल रही है और नहीं खुलने वाली। खबर है, भ्रामक और गलत खबर है। ये जबरदस्ती का वातावरण खराब करने के लिए इस तरह की बात हो रही है। वहाँ पे ऑलरेडी अभी दी जा चुका है, महिला सहायता समूह को दिया हुआ है। अब वो कोई स्वयं सहायता समूह, महिला सहायता समूह अगर काम नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए उस स्तर पर जाकर उसकी जांच करके उसके आगे जो भी महिलाओं दूसरे किसी ग्रुप को देना है वो सब किया जा सकता है। लेकिन मदर्स मार्केट में कभी भी भविष्य में, अभी छोड़िए भविष्य में भी वहाँ पे सोचा नहीं जा सकता शराब दुकान पे। जी धन्यवाद महापौर जी। महापौर नीरज पाल की बातें आपने सुनी होगी, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तावना जो आई है उसको लेकर, मदर्स मार्केट को लेकर कोई चर्चाएं नहीं है और मदर्स मार्केट में नगर निगम कभी भी नहीं देगा। और ये आज की बात नहीं है, आज कल परसों आने वाले लंबे समय में भी कभी भी मदर्स मार्केट में शराब दुकान के लिए दुकान नहीं दी जाएगी। ये नीरज पाल ने साफ तौर पर कह दिया है। इस पूरे वार्तालाप, ये जो पूरी बातें हुई हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।